सिर्फ 100 दिरहम से दुबई में बिजनेस करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, लेकिन ये एक स्टोरी से है, ठीक है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। एक लड़का था, उसके अब्बू ने भेजा उसको दुबई, कोई शॉप बिक रही थी, वहाँ पे बिजनेस बिक रहा था ना, चलता हुआ नेट कैफे का था। उस यानी कि आज से 12 साल पहले की बात है, और उस टाइम नेट कैफे का काम खत्म हो रहा था, नेट आम हो रहा था, ठीक है। लेकिन वो लड़का बहुत होशियार था, 20-23 साल का था। वो गया वहाँ पर नेट कैफे, उसने संभाल लिया, सेल नहीं होती थी, बराबर चल रहा था, लॉस में था। उसी के नेट कैफे के साथ में एक चाय की दुकान थी, ठीक है। उसके बाहर जो है ना, ये शाम में दुकानदार बैठते थे ना, छोटी छोटी दुकान, जिसकी धोबी की दुकान है, किसी की मैकेनिक की दुकान है, कोई क्या है, तो वो मास्टरमाइंड था। उसने क्या किया, सबके साथ बैठना शुरू हो गया और उनको चाय पिलाना शुरू हो गया। सबको चाय पिलाता था अपने से 5-5 दिरहम की रोज। उसने ना उनका भरोसा जीत लिया, ठीक है। और उसको एक लाइन मिली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की, ठीक है। उसने जो ना भाई वहां से लाइन लेना शुरू कर दी और इन लोगों को बताना शुरू कर दिया, भाई मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में चला गया, टाई शाई पे लगा दी उसने, ठीक है। और उनके साथ घूमना शुरू हो गया, इनका माइंड भी बन गया। आप कारोबारी बंदे को सिर्फ नमक से मुतासिर कर सकते हो, लड़की भी कारोबारी बंदे को मुतासिर नहीं कर सकती। ये बात जो है ना, कारोबारी ही जानता है। सिर्फ हर बिजनेसमैन का एक मसला होता है, वो चाहता है मैं पैसा ज्यादा कमाऊं, और वो इन्वेस्टमेंट लगाता है मजीद कामों में। इसका उसने फायदा उठाया। उसने बताया भाई मैं कंटेनर, मेरा दोस्त मंगवा रहा है, ये वो इस तरह की बड़ी बात, कंटेनर आ रहा है, माल आ रहा है, ये आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने बोला भाई हमारे पैसे भी लगा दो। उसने थोड़े थोड़े करके ना मिसाल 10-20 हज़ार 30 हज़ार दिरहम लेना शुरू कर दिया, और उसने अपने कंटेनर भी मंगवाना शुरू कर दिया सीरियस में। मुझ तक ये खबर पहुंची भाई, एक बंदा उठ रहा है, लड़का मतलब ऊपर जा रहा है, मुझे यहाँ किसी ने बताया भाई, ठीक है। मैं पहुंच गया वहां पर, सही है, उसके पास मैंने उससे मालूमात ली, भाई वो कंटेनर आ रहे थे, उसके माल भी बिक रहा था। जितने पैसे ऐसे पड़े हुए थे ना सेविंग के, मतलब जो यूज में नहीं थे, मैंने भाई अपना कंटेनर उसको इन्वेस्ट कर दिया। भाई मेरा भी एक कंटेनर मंगवाएगा, कंबल वगैरह, जनरेटर वगैरह इस तरह का ना, ठीक है। उसने जो ना भाई मेरा कंटेनर भी बुक कर दिया। भाई मेरा कंटेनर आ रहा है, पहली दफा जिंदगी में मेरा कंटेनर आ रहा था चाइना से। उस टाइम मेरी उम्र 19 साल थी सिर्फ। मेरा भाई एक गलती उससे हो गई, ये बात आपको बताना जरूरी है। इस स्टोरी से 2 चीजें आपको पता चलेंगी, एक दुबई में बिजनेस कैसे हो सकता है, दूसरा गलती क्या नहीं करनी। उसको एक दोस्त ने बोला भाई मुझे चेक दे दे, ठीक है, मेरी चेक बुक खत्म हो गई, मैंने डील मारनी है और पैसे अकाउंट में कल आ जाएंगे। उससे भाई चेक कटवा लिए 10-10 लाख दिरहम के। चेक बाउंस हो गए, माल तो वो ले गया उस्ताद, उसका बिजनेस खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। लेकिन पैसे तो उसके अब्बू ने यहाँ प्रॉपर्टियां बेच बेच के हमें दे दिए थे, लेकिन टूट के दिए ना, इकट्ठे तो पैसे गए थे, टूट टूट के वापस आए। ये लॉस मेरा हुआ, ठीक है, लेकिन उस बंदे की जिंदगी खराब हुई। उसने एतमाद किया, चेक किसी को नहीं देना अपना, वो तबाह हो गया उससे। आपका मुझे नहीं पता, राब्ता खत्म हो गया उससे, लेकिन वो जेल तक पहुंच गया था, पासपोर्ट ब्लॉक हो गया था उसका। तो भाई मैं ये जो अकेले बिजनेसमैन रहते हैं ना, ये बहुत उदास होते हैं, फैमिलियां अपने मुल्कों में होती हैं, तो इनको आप चाय पिला पिला के इन्वेस्टमेंट लो, लाइन पकड़ो बहुत बड़ी, बीच में ट्रेडर बन के गेम करो, उधर पैसा लगाओ और बीच में 50-50 कमाओ। उसने यही पॉलिसी अपनाई। भाई मैं चाय, ये चाय से बहुत कुछ हो जाता है, ये उनको पता है जो करते हैं, समझा करो।